नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में यूनिटेक इस कंपनी के बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले ताकि हमें ये पता चल सके कि इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके परफॉर्मेंस आने वाले फ्यूचर में कैसे रहेंगे और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो इसके लिए कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, उससे पता चलेगा कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रह सकते हैं। साथ ही में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है और इस कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है, इन जैसी जो डिटेल्स है वो हमें देखनी पड़ेगी और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ होगी या फिर नहीं और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो यूनिटेक इस कंपनी का जो पेनी शेयर है वो रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ में यहाँ पर एंगेज है, जिसमें कंपनी डेवलपिंग, कंस्ट्रक्टिंग रेसिडेंशियल और उसके साथ ही में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, उसमें कंपनी इंडिया में काम करती है और उसके साथ ही में कंपनी इमोवेल प्रॉपर्टीज़ कस्टमर्स को यहाँ पर सेल्स करती है। तो इस कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है वो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ देखने को मिला है। और रियल एस्टेट सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, मतलब किसी भी रियल एस्टेट कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो ये बहुत ही ऊपर नीचे हमें होते हुए देखने को मिलता है। तो ऐसे में इस कंपनी का जो सेल्स है वो भी हमें इसी की तरह देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमने देख लिया। इसके बाद कंपनी अपने बिजनेस में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम मार्च 10 में कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो इसमें कंपनी ने उस समय कंपनी ने 2900 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 3300 करोड़ का हुआ। इसके बाद फिर से अगले साल ये कम होकर 2400 हुआ। इसके बाद मार्च 13 में 2400, 14 में फिर से बढ़कर 2900, 15 में बढ़कर 3400, 16 में फिर से गिरकर 1800, 17 में गिरकर 1700, 18 में फिर से बढ़कर 1900, 19 में कम होकर 1300, 20 में फिर से बढ़कर 1700 और मार्च 21 में 548 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अभी 510 करोड़ का देखने को मिला है। तो इस कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो मार्च 10 से अभी तक हम तक कंपनी का ओवरऑल सेल्स देखेंगे तो ये मार्च 10 से 1-2 साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद फिर से गिरा, फिर से इस कंपनी का सेल्स बढ़ा, फिर से कंपनी का सेल्स गिरा और फिर से बढ़ा और फिर से पिछले कुछ सालों में गिरा है। तो ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर में जिस तरह कंपनी के सेल्स में अप एंड डाउन्स होते हैं और उसमें बहुत ही कंपनी का सेल्स ऊपर नीचे होता है, वैसा ही इस कंपनी का सेल्स हमें देखने को मिला और इस कंपनी का जो सेल्स बहुत ही ऊपर नीचे और अनस्टेबल हो रहा है। इसकी वजह से कंपनी के बाकी के सेगमेंट का परफॉर्मेंस है वो भी इसी की तरह बहुत ही ऊपर और नीचे देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो इस कंपनी का अगर हम सेल्स तो इस कंपनी का हमने जो सेल्स देखा उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी की एक्सपेंस देखेंगे तो इस कंपनी ने अपने जो सेल्स है वो मार्च 15 तक एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किए थे, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 15 तक यहाँ पर कंपनी ने प्लस में जनरेट किया था। लेकिन जैसे ही मार्च 16 के बाद मार्च 21 तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली कम हुए। वैसे ही हमें कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 16 के बाद लॉस मेकिंग देखने को मिला और मार्च 16 से अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक मतलब अब तक देखेंगे तो कंपनी अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस कर रही है। और उसके साथ ही में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो जिस तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 16 से लॉस मेकिंग हुआ है उसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें उसी वक्त से लॉस मेकिंग देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी की इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो कंटिन्यूस कंपनी के जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे, इसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर और हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। और ये कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूस बढ़ रहा है इसकी वजह से अगर हम देखेंगे और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में कंपनी का जो लॉस है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, जिसमें कंपनी का लॉस पहले 162 था, इसके बाद 880, 427, 1300, 794, 1500, इसके बाद मार्च 21 में 1600 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो लॉस है वो 1000 करोड़ के ऊपर है। तो कंपनी का जो लॉस है वो कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़ रहा है और कंपनी का शेयर अभी हमें पेनी देखने को मिला है और उसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो लॉस है वो अभी हमें 1000 करोड़ के ऊपर देखने को मिला है। तो ऐसे में ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो ये भी पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूस लॉस मेकिंग हुआ है। तो यूनिटेक इस कंपनी का अभी हमने जो सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखी, उसमें कंपनी का सेल्स है वो बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है।
और उसके साथ ही में पिछले अगर हम 4-5 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसकी ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर हुई है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पिछले 5-6 साल में लॉस मेकिंग हुआ है, और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का कंटिन्यूस लॉस मेकिंग पिछले कुछ सालों में हुआ है, और उसके साथ ही में कंपनी के जो इंटरेस्ट रेट पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें और भी लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी का जो बोरेंग्स है वो किस तरह का बढ़ रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो फिलहाल कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी पिछले 6 साल 7 से कंटिन्यूस लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, और इसी वजह से इन्वेस्टमेंट की नज़र से ये कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, जिसकी वजह से अभी हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में इस कंपनी में नहीं सोच सकते। तो कंपनी का जो बोरेंग्स है वो कैसा बढ़ रहा है इसके लिए कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो रिजर्व है वो देखेंगे। तो मार्च 21 में कंपनी के पास 2500 करोड़ के रिजर्व है, जो कि मार्च 14 में कंपनी के पास उस समय 11,000 करोड़ के रिजर्व थे। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो कंटिन्यूस यहाँ पर कम हो रहे हैं, और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे पिछले अगर हम 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी के ऊपर का जो बोरेंग्स है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, और मार्च 21 में कंपनी के ऊपर 4,000 करोड़ का बोरेंग्स है। तो कंपनी के पास जितने रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरेंग्स है, और कंपनी का जो बोरेंग्स कंटिन्यूस बढ़ रहा है उसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कंटिन्यूस यहाँ पर वीक हो रही है, और जिस तरह कंपनी का बोरेंग्स कंटिन्यूस बढ़ रहा है उसकी वजह से अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखा कंपनी का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही लॉस मेकिंग देखने को मिला है। तो इस कंपनी को अगर ग्रोथ करनी है तो कंपनी को अपने जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली बढ़ाने पड़ेंगे, और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर जो बोरेंग्स कंटिन्यूस बढ़ रहा है वो कंपनी को कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी हमें नेट प्रॉफिटेबल और अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो मार्च 21 में -20 था, जो कि इससे पहले 2 साल ये प्लस में कंपनी ने जनरेट किया था, और उससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो 5 साल लॉस मेकिंग था। तो अगर हम पिछले 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो सिर्फ मार्च 19 और 20 में कंपनी ने प्लस में जनरेट किया था, उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो कंटिन्यूस लॉस मेकिंग है। तो ऐसे में कंपनी को आने वाले साल में अपना जो नेट कैश फ्लो है वो कंटिन्यूस प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। तो फिलहाल कंपनी के जो नेट कैश फ्लो अनस्टेबल और मैक्सिमम लॉस मेकिंग है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी के डेप्टर डेज 465 है। तो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज है वो कंटिन्यूस बढ़ रहे, और किसी भी कंपनी के अगर डेप्टर डेज बढ़ते वो उस कंपनी के परफॉर्मेंस खराब होने का साफ इंडिकेशन होता है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी की इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो ये मार्च 21 में 5700 है, और ये कंटिन्यूस अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में तो एक भी बार कंपनी का जो इन्वेंट्रीज है वो 1000 के नीचे नहीं आए। तो ये इस कंपनी के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है कि कंपनी के जो इन्वेंट्रीज है वो कंटिन्यूस 1000 के ऊपर है। तो इस कंपनी के जो डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज वो कंटिन्यूस बढ़ रहे, वो इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो सितंबर 22 में प्रमोटर के पास 5% की हिस्सेदारी है, उसके साथ ही में एफ के पास 0.35, डी के पास 0.91, और उसके साथ ही में अगर हम पब्लिक के पास देखेंगे तो इस कंपनी की 93.61% की हिस्सेदारी। तो लगभग 94% की जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक के पास है, और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास सिर्फ 5% की हिस्सेदारी है, और एफ और डी है उनके भी पास इस कंपनी की 1% से कम हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो मेजोरिटी स्टेक पब्लिक के पास है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन होता है। तो अभी हमने यूनिटेक इस कंपनी के बारे में जो फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखी है उसमें कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूस पिछले 6-7 साल से कर रही है। साथ ही में कंपनी का जो सेल्स है उसकी जो ग्रोथ है वो भी कंटिन्यूस यहाँ पर कम हो रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक निगेटिव साइन है। कंपनी के कैश फ्लोज ये भी बहुत ही अनस्टेबल और मैक्सिमम लॉस मेकिंग है। कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज के नंबर से वो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए नेगेटिव साइन होता है। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी के प्रमोटर की शेयर होल्डिंग के बारे में देखेंगे तो उनकी 5% के आसपास हिस्सेदारी है, तो बहुत ही कम हिस्सेदारी इनके पास है। तो और उसके साथ ही में कंपनी के जो बोरेंग्स है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हमें कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिला है। और जिस तरह कंपनी का बोरेंग्स बढ़ रहा है उसकी वजह से हमें आने वाले कुछ साल में भी कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो कंटिन्यूस यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और उसी वजह से जल्दी हमें ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को नहीं मिलेगी, जब तक एटलीस्ट कंपनी का बोरेंग्स कम नहीं होता और कंपनी की सेल्स की ग्रोथ नहीं होती। और इसी वजह से
जो कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है उसकी वजह से अभी हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती और कंपनी का बोनस कम नहीं होता।